ऑल राइट, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट। सो 3 दिन हो गए मुझे थ्राइव स्टार्ट किए हुए, एंड इन 3 दिनों का एक्सपीरियंस वाज प्रीटी ग्रेट। अगर गेम प्लान की बात करें तो माय मेंटेनेंस कैलोरीज आर अराउंड 2500। सो आई एम करेंटली एट 2200 कैलोरीज। मैंने 300 का डेफिसिट लिया है, एंड 3 दिन में उतना कुछ पता नहीं चलता कि आपका डेफिसिट काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आई स्टार्टेड विथ 74.9 kilograms of body weight. Then again उसके अगले वाले दिन it was 74.3, then again 74.6. So ऐसे spikes and dips weight loss में common है, nothing to worry about that. But the thing is कि 2200 कैलोरीज में I remain pretty full throughout the day. So things have not been rough इन 3 दिनों में। बहुत ही स्मॉल मेट्रिक है ये 3 दिन, बट आई फील लाइक कि आई हैव स्टार्टेड थिंग्स अ लिटिल ईजी, क्योंकि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, राइट। अगर मैं शुरू से ही 1900 2000 कैलोरीज खाना स्टार्ट कर देता, सो वो सस्टेनेबल नहीं होता। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि आई विल रिड्यूस माई कैलोरीज वीक वाइज। दैट मीन्स इस हफ्ते आई एम कंज्यूमिंग 2200, उसके अगले हफ्ते आई विल ब्रिंग इट डाउन टू समवेयर बिटवीन 2050 टू 2100। सो ऐसे करके मेरा जो लास्ट वीक होगा, सो आई विल बी अराउंड 1600 टू 1700 कैलोरीज। डिपेंड करता है, अगर मेरा वेट लॉस बहुत ही फास्ट हो रहा है, आई विल प्रोबेबली नॉट गो दैट डाउन, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ माई बॉडी इज रिएक्टिंग टू दिस कैलोरीज। सो ऐसे सिस्टमेटिक वे से कैलोरीज ट्रैक करना, then note down करना, I haven't done this before, it is pretty new to me, but I think कि at the end of the day अगर आपको results मिल रहे हैं, so everything will count, everything will be worth it. And how my body works is कि मान लीजिए कि मैंने 2 हफ्ते तक एकदम पूरा strict dieting किया, कुछ इधर उधर का नहीं खाया, सो एक रिवॉर्ड सिस्टम बन गया है मेरे बॉडी का कि 2 हफ्ते बाद मुझे एक चीट मील चाहिए, राइट। एंड थ्राइव मैंने पर्टिकुलरली जो वेट लूज करना है, दैट इज़ अ सेकेंडरी गोल। माई प्राइमरी गोल इज़ टू उस मेंटेलिटी को ब्रेक करना कि हाँ भाई तुझे ये चीट मील खाना चाहिए क्योंकि तूने बहुत ये वो किया है। बिकॉज 2 हफ्ते तक रेजिम में रहना इज़ नॉट अ वेरी वाउ थिंग। सो आई रियली वांट टू गेट पास दैट लिमिट कि 2 महीने तक कोई भी चीट मील नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ वेइंग स्केल से होकर, माई फिटनेस पैल से होकर मेरे अंदर जाएगा। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी थिंग्स आर इजी, बट लास्ट के कुछ दिनों में थिंग्स आर गोइंग टू गेट रफ, and I'm prepared. I'm very much looking forward to this. And it's 5:30 in the morning. We are going to train back and biceps today. And I've decided कि Thrive के जो भी episodes होंगे मैं बहुत ही raw रखने का I'll try, and no music and stuff, ताकि आप लोग actually relate कर पाओ. So we'll be having this coffee, and then हम probably gym आज चल के जाएंगे क्योंकि हमारा बाइक इज़ नॉट वेल। वो सर्विसिंग के लिए गया है, कुछ मेजर प्रॉब्लम था, स्टार्ट नहीं हो रहा था। सो टुडे विल गोइंग टू पिक दैट अप बाय द वे। सो या लेट्स हिट द जिम। एंड ये 2 केले हैं प्री वर्कआउट मील के लिए, एंड यहाँ पे कॉफ़ी है। ये बहुत ही लाइक एक्सेसिवली छोटा है ये, इजंट इट? सो we'll be having this, we'll having this coffee, and then we will be hitting back and biceps. मुझे सीरियसली याद नहीं है कि लास्ट मैंने जिम इतनी जल्दी कब हिट किया था। आई वेंट अर्ली, बट ऐसा नहीं है कि जिम का दरवाज़ा खोलते खोलते ही हम हाजिर हुए थे। सो 6 बजे खुलता है। इट्स करेंटली 5:45 आई गेस। सो 15 मिनट है हमारे पास। सो या लेट्स सी। चल के जिम जाने में देयर आर 2 एडेड बेनिफिट्स। फर्स्ट इज़ कि स्टेप्स थोड़े से कंप्लीट होकर रहेंगे, एंड द सेकंड इज़ कि थोड़ा सा वार्म अप भी हो जाता है। एंड और एक चीज़, मैंने अपना एक्टिविटी लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। पहले वी वर डूइंग 6000 to 7000 steps on a bare minimum note, but now we are aiming at more than 10,000 steps. So उसे कंप्लीट करने के लिए हमको थोड़ा थोड़ा सा स्लॉट्स ढूंढना पड़ता है, क्योंकि एकदम में 10,000 स्टेप्स चल लिए, सो इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज शेड्यूल उतना भी लाइट नहीं रहता है। एंड प्रॉबली हम इस 10,000 को और बढ़ाएंगे, प्रॉबली टूवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द चैलेंज, लास्ट के 2-3 हफ्तों में।
So yeah, things are going to get interesting. गैस थोड़ा सा पोपट हो गया है, जिम खुला ही नहीं, लेकिन कोई नहीं, टिल एनीवन कम्स हम यहाँ पे बैठ के इस मॉर्निंग को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे. एंड आई एम थिंकिंग कि मैं परमानेंटली चेंज कर लूँ अपना जिम टाइमिंग सुबह को, क्योंकि बहुत ही पीसफुल रहता है, लाइक फिनोमिनल है. आई लाइक द एनर्जी है. गाइस, आई हैव गॉट फ्रेंड्स हियर. अभी 2 वॉकिंग सेट है, सो 10 प्लेट्स यानी कि 50 kgs लिया है मैंने. सो लेट्स सी, विल बी एमिंग टिल फेलियर फॉर दिस विथ reps very controlled. Alright, so for a change we did neutral grip today and it felt amazing. Lats में neutral grip के साथ the stretch is unmatchable, बहुत ही बढ़िया है. So pull downs we are over with it. Next we'll be targeting at rows, seated rows or rope exercise. Let's go. Alright, for the last session we did 10 plates for 12 reps. So today we are aiming at 11 plates for at least 8 to 10 reps or till failure. Let's see. So after doing cable rows, जैसा कि मैं हर रोज़ यूजुअली करता हूँ, I move on to this exercise, the lat pullovers for isolation, and everything was going great. मेरे मसल्स अच्छे से वार्म्ड अप थे, जॉइंट्स में अच्छा खासा ब्लड फ्लो था, बट आई डोंट नो व्हाई आफ्टर अ कपल ऑफ रेप्स मेरे अपर लेफ्ट आर्म में, दैट इज़ माई बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में, एक छोटा सा स्ट्रेच महसूस हुआ. एंड ऐसा लगा कि मेरा जो ट्राइसेप है वो बाइसेप के ऊपर उठ गया. एंड इट वॉज, आई रियली गॉट स्केयर्ड एट दैट मोमेंट. लेकिन उतना कुछ पेन खास नहीं हुआ. थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद इट वाज ऑल ओके. बट उसके बाद जो बाइसेप्स एंड रियर डेल्स का वर्कआउट रह गया था, मैं उतने इंटेंसिटी के साथ कंप्लीट नहीं कर पाया, बट समहाउ आई मैनेज्ड इट.
ऑलराइट, सो वर्कआउट तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक थोड़ा सा एफ्ड अप सिचुएशन है, जैसे कि बताया मैंने. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट दैट. बट आज का पंप टॉप नॉच है. ऑलराइट, सो वर्कआउट रेटिंग अनटिल एंड अनलेस वो मिस हैपनिंग हुआ, इट वाज 10 आउट ऑफ 10. बट उसके बाद भी आई कंटिन्यूड, बट उतना पुश नहीं कर पाया खुद को. इट इज़ नॉट द केस कि ये पहली बार हुआ है. मेरा ये इंजरी 1-1.5 साल पुराना है. मैं शोल्डर प्रेस कर रहा था डंबल से, सो कुछ होके वो इधर चला गया. एंड इट्स नॉट शोल्डर डिसलोकेशन, नो, कुछ बाइसेप और ट्राइसेप के बिटवीन कुछ स्ट्रेच है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा ट्राइसेप बाइसेप के ऊपर चले जा रहा है. सो इट्स काइंड ऑफ, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ इंजरी इज दिस, बट 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता है. अब आई रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस. द चेरी ऑन द टॉप इज दैट जिम चल के जाने और आने से हमारे 6000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड वी आर अहेड ऑफ एवरीथिंग. This is a sort of post-workout meal. We have 2 whole eggs and 30 grams of sattu plus 100 milliliters of milk. Now this in total have somewhere around 23 grams of protein. And ये post-workout meal के हिसाब से बहुत ही छोटा है. But it's 9 in the morning and सुबह सुबह मुझे उतना भूख नहीं लगता. मैं इससे ही सेटल डाउन हो जाऊँगा. आज का जो एडिटोरियल है, इसका टाइटल अगर मैं दूसरे दिनों के एडिटोरियल से कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है एंड आई कैचिंग भी ज़्यादा है. एंड मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, इट्स इंटरेस्टिंग. द थॉट इज़ वेरी वेल पुट ऑल टुगेदर एंड दे आर बेसिकली कंपेयरिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस ऑन बोथ द जेंडर्स. सो बड़ा है बट इट्स गोइंग टू बी फन. सो टुडे वी आर टारगेटिंग फॉर 2 एडिटोरियल्स. हम 2 एडिटोरियल्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द रेस्ट ऑफ द डे. सो इसे हम थोड़ी देर में अनबॉक्स करेंगे. सो बाइक हो चुका है ठीक एंड हम घर जाके वो पैकेज अनबॉक्स करेंगे. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अभी ये पर्टिकुलर पैकेज मैंने थ्राइव स्टार्ट करने के पहले मंगवाया था. एंड जब मैंने ऑर्डर किया था तब मैंने ये सब नहीं सोचा था कि मैं ये चैलेंज करूँगा फ्यूचर में जाके. सो आई काइंड ऑफ रिग्रेट दिस, बट ये उतना भी बुरा नहीं है. आई विल टेल यू व्हाई. अब देखो, ब्लूबेरी एंड चीज़ केक ये दोनों ही मेरे बहुत ही फेवरेट फूड आइटम्स हैं. सो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड मुझे ये दिखा. राइट, मुझे पता नहीं कि ये मिरर्ड हो गया है कि नहीं, बट एनीवेज दिस इज़ अ ब्लूबेरी चीज़ केक फ्लेवर्ड चॉकलेट एंड ये है एक न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक फ्लेवर्ड चॉकलेट. अब मैंने क्यों बोला कि उतना भी बुरा नहीं है. अगर हम इसके मैक्रोस को देखें, सो इस 60 ग्राम के बार में देयर आर 291 कैलोरीज एंड 16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, whereas इस बार में इट इज़ 249 कैलोरीज एंड प्रोटीन कितना है, 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. राइट, एंड द मेन गुड पार्ट इज़ इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, प्लस 0 शुगर भी है. सो हम थोड़ा सा इसको खा सकते हैं. ऑब्वियसली वेइंग स्केल में मेजर करके जितना भी खाते हैं हम, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट होता है दैट इज़ शुगर एंड पाम ऑयल एंड वो सब. सो वो सब नहीं है. सो दिस इज़ गुड.